इसको कहाँ से लेकर आ रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका बता। क्या? इसको कहाँ से लेकर आए? ये तो लाइटिंग वाली है। ए भौजी, पानी है नहीं तो पानी मिलते ही नहीं रहा। एक बहुत लाइटिंग लेके जा रहा कला है पीएस वाला। इतना कर पप्पा पप्पा कभी लुटिया नहीं छुआते तेरे हराम को लैटरिन का पानी पिया। ले पियो। कहाँ गई हमारी खराब? यहाँ से सारी रोटियां गायब हो गई, तुम्हें पानी खाना भी लगी आई। वो लड़का मुझे लग रहा है चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गई तो ले जाए तो खा लें दो उसे। वो भैया नहीं भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो भौजी सोचो। और तो तू ही बच्ची के इतनी बड़ी औकात के तोरे सामने से बसी थारी है इसलिए के यही तरह आदत हरी रही करोड़न के गहना गुड़िया पहने रहा तो तुहार गहना गुड़िया चुरा ले जाएगी। ऐसा होगा नहीं समझ कर उस राम चांदी की बड़ी औकात कि चंदा देवी के हाथ की रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक दिवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना, अगर कहीं भी दिखाई देती है तो आकर मुझसे खबर करना, काट डालूंगी हराम चांदी को। हरामखोर छुबुल की बसी थारी ऐच ले गए हो। आवत है भौजी, एक तो हमें घर में ऐसो सार खाना नसीब नहीं हुआ था। इतने दिन के बाद मिलबो बात उठा लेंगे। आवत है घर थोड़े नरनी पर ला। आज खाना बना है घर में। हाँ, बड़े वाले फाटक के करीब जब गया नहीं तो पूरी की खुशबू आ रही थी। आपस में कुछ बात भी कर रहे, वो देख खाना आ गया। देखिए मैं आपके लिए भोजन लेके आ गई हूँ। बेटिया समझ नहीं दिया है। हाँ बाबूजी देखा सुना तुमने? अब मेरे बेटे को पता चला। अब देखना कैसे घर में कोहराम मचता है। चल माँ को खिला भी किया। चल आदमी सिसके पर हराम जादी क्यों कहा तुम्हें रोटियां चुरा कर खिलाई? मेरे बिटिया को छोड़ दूं मारने के लिए? अरे हमारी जिंदगी तो बिटिया है। अगर बिटिया को मारना है तो तुझे पहले मेरे लाश से गुजरना होगा। तू पहले मुझे मार, मेरे मरने के बाद ही तू हमारी बिटिया। तो बात तेरी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी मैं। हराम जादे तेरी लाड
मार रही है। इन लोगों ने क्या किया है जो इन लोगों को इस तरह से मार रही है? गुनाह जानना चाहते हो रे? हाँ, बात छोड़ी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाए, बात से रोटियां चुरा कर लाई, रोटियां चुरा कर लाई तो इसलिए मार रही है। अरे रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी कैर के घर से नहीं लेकर आई है। रोटियां चुरा कर खिलाई अपने घर से लेकर आई। हाँ, कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रही है मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ। बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। क्यों रे? चुप हो जाओ भाभी जी। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और इन लोगों के बीच में बोलना कोई नहीं होता। अरे इन लोगों के बीच में ये जो मां अंधी है ना, अंधी होकर भी मेरा पालन पोषण किया और बाबूजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपनी बराबरी का कर दिया। इन लोगों पे जुल्म हो और मैं बोलूं ना भाभी जी, मैं मानता हूं कि आपके पति कमाते हैं, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, इस हवेली में मेरा भी अधिकार है। और जो 200 बीघे जमीन है उसमें 100 बीघे मेरी जमीन है और 100 बीघे जमीन दादाजी की है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं खुद इन लोगों को बनाकर कमाकर खिलाऊंगा। और याद रखना, आज के बाद अगर इन लोगों पे हाथ उठाया तो एक हाथ उठाकर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। बहुत तो सर में बात करते हुए बात सुनी। हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा देती दे देगी। एक बात समझ लेना, जिस दिन सवेली में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन सवेली में हिस्सा लेने के लिए आना बिमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। और इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा? इसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, गांव के अंदर भीख मांगो, सवेली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग भीख मांगेंगे? ये लोग नहीं, ये लोग अगर चाहे तो इसी वक्त तुम्हें इस अपनी हवेली से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे और तुम्हें दर बदर की ठोकरें खाना पड़ जाएगा और यही कटोरा लेकर तुम्हें भीख मांगना पड़ जाएगा। इन लोगों की बात करो, भीख तो तुम मांगोगी, ये लोग नहीं मांगेंगे। ये लोग तो इसी हवेली में बैठ कर खाएंगे, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। भीख तो तुम मांगोगी। ये तो बिमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सबराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, चंदा देवी के गाल पे तमाचा मारा है। देवी का मतलब समझता है? चंदा देवी के गाल पे तमाचा नहीं, अपनी मौत का दावा दिया है। अरे तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न लाई, दर के ठोकरे ना खिलाई, टुकड़े ना बिलवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी चलेगा। आज तो तूने सारा कर्ज उतार दिया रे, सारा कर्ज उतार दिया। मैंने कभी पुरखों की जायदाद को नहीं बिगाड़ा बच्चा। एक एक रुपया जोड़ करके मैंने ये महल खड़ा किया है। दूर दूर के लोग देखने आते थे कि जमींदार का कितना आलीशान महल बना है। आज उसके बदले में ये
बाबूजी, आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया और आप लोगों पे जुल्म हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबूजी। अगर भाभी आप लोगों को खाना नहीं देंगी तो मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा और मैं आज ही जाकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा बाबूजी। पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, ये तेरी जिंदगी की बात है। तेरा सारा कैरियर चौपट हो जाएगा बच्चा। महीने 2 महीने की बात है, इम्तिहान दे दे और उसके बाद में जो जी में आए वो करना, लेकिन इम्तिहान के पहले घर को मत छोड़ना बेटा। वाह बाबूजी, आपको हमारी कैरियर की लगी है, हमारे इम्तिहान की लगी है और आप लोगों पे इतना जुल्म ढाया जा रहा है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा बाबूजी। चलिए आप। बिमल, बिटिया का ख्याल रखना।